पर कम लोगों को पता है कि उनकी आर्थिक विचार भी बहुत बड़ी आर्थिक विचार थी। उन्होंने डबल पीएचडी फाइनेंस में किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन से जाकर। उनके सोच के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोट छापने वाला बैंक है देश का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो डॉक्टर साहब अंबेडकर जी के विचार पे बना हुआ है। कम लोगों को पता है। हम सत्याग्रह की बात करते हैं, आम लोग जब सत्याग्रह की चर्चा करते हैं तो गांधी जी से जोड़ते हैं सत्याग्रह को। कम लोगों को इस बात का ध्यान है कि 1927 में देश का पहला सत्याग्रह महाड में डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। कम लोग इस बात को ध्यान देते हैं कि इस देश के प्रथम लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री डॉक्टर अंबेडकर जी थे, और ऐसे मंत्री थे जिन्होंने पहले बार कानून बनाकर न्यूनतम वेज, मिनिमम वेज की कल्पना किसी ने की थी देश में, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने की थी, ताकि हमारे कामगारों को सही वेतन मिल पाए। डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 370 के खिलाफ लड़े। टू नेशन थ्योरी, जिन्ना जी ने जब देश को विभाजित करने की बात की, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में बात करें तो बहुत लंबी बात चली जाएगी, समय का अभाव है। हमारे सामने अध्यक्ष जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को भी बात रखनी है। मैं बस एक बात करके अब बात अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर बहुत लोगों ने आंदोलन किया, बहुत लोगों ने राजनीति की, बहुत लोगों ने अपने पापड़ सेके, बहुत लोगों ने अपना नाम किया, पर सही रूप से राजनीतिक क्षेत्र में अगर किसी ने डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए हुए दिशा पर चलकर गांव तक विकास पहुंचाने का काम किया है, गांव तक सड़क, बिजली, नल से जल, गैस पहुंचाने का काम कोई कर रहा है, तो नरेंद्र भाई मोदी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि एक अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पे 26 नवंबर को आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। ये कभी नहीं होता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी पहल नहीं करते। 14 अप्रैल को हम समरसता दिवस मनाते हैं, ये किसकी सोच है? ये मोदी जी की सोच है। आज छात्रवृत्ति देने की बात हो या 117 जो सबसे पिछड़े जिले हैं वहां तक पहुंचाने, विकास पहुंचाने की बात हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सही मायने में अंबेडकर जी के दिखाए हुए दिशा निर्देश पे चल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री में वो दम है, वो सोच है, वो शक्ति है कि अंबेडकर जी के सपनों का भारत बना के देंगे। मित्रों, आइए हम एक बार फिर इस बात का प्रण लें कि अंबेडकर जी का जो कॉल था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, हम समाज को शिक्षा की तरफ जोड़े, अपने बच्चों को पढ़ाने का जो संघर्ष कई परिवार कर रहे हैं उसमें सहयोग देने का काम करें। सरकारी व्यवस्था हो या प्राइवेट व्यवस्था हो, एजुकेशन को प्राथमिकता दें। दूसरा, हम समाज को संगठित करने का काम करें। मैं बहुत साधुवाद दूंगा हमारे मोर्चा के अध्यक्ष अजीत जी का कि उन्होंने आज इतनी बड़ी संख्या को एकत्रित करके समाज को जोड़ने का एक काम में एक पहल की है। हमें ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी निरंतरता से ऐसे कार्यक्रमों में लगी रहती है। और तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी एजिटेशन, जब भी समान अधिकार के ऊपर किसी ने अंकुश लगाने का काम किया है, किसी ने सोच की है कि समान अधिकार को चोट करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले खड़ी हुई है। दोस्तों, आइए हम इस पार्टी के साथ जुड़कर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ जुड़कर अंबेडकर जी का देश, अंबेडकर जी के सपनों का देश बनाने की कल्पना करें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।